नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जब भी किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाते हैं तो हमेशा से ये समस्या आती थी कि जब भी कोई व्हीकल पार्क किया जाता था तो चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। और अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार चोरियों के मामले में अव्वल नंबर के ऊपर आ चुका है, क्योंकि अगर हिसार के बस स्टैंड की बात की जाए, हिसार के रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहां पर चोरियां जो है लगातार दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हिसार के बस स्टैंड की बात करूं ना, ये वो जगह है जहां पर लोग लगातार बाइक्स पार्क किया करते थे। और रोजाना थाने की बात करूं तो थाने के अंदर केस दर्ज होते थे कि बस स्टैंड से आज बाइक उड़ गई है, आज बाइक चोरी हो गई है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता था। 5 मिनट के लिए यहाँ से बाइक खड़ी करके जाते थे, उसके बाद 5 मिनट बाद आते थे, कोई बाइक यहाँ पर नजर ही नहीं आती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी सुविधा हिसार के बस स्टैंड के अंदर ये हो चुकी है कि एक नया रूल लागू हो गया है। और वो नया रूल क्या है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बता दूं, ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पर नो पार्किंग बना दी गई है। जी हाँ, अब अगर आप लोग बस स्टैंड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर पार्क नहीं कर पाएंगे अपने वाहन, और अगर पार्क किए गए तो 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अब बस स्टैंड की तरफ से एक नया रूल लागू हो गया है, और नया रूल ये लागू हुआ है कि यहाँ पर लगभग 1.5 साल बाद पार्किंग शुरू कर दी गई है। देखिए, पार्किंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है, पार्किंग शुरू, बस स्टैंड पार्किंग शुरू यहाँ पर हो चुकी है। और लगातार लोग जो है तरस गए थे बस स्टैंड के ऊपर पार्किंग के लिए। पार्किंग शुरू नहीं की जा रही थी, लेकिन अब पार्किंग शुरू हो गई है और सिर्फ 10 रुपए यहाँ पर लिए जाते हैं पार्किंग शुल्क। और 10 रुपए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। अगर आपकी 60 से 80 हजार रुपए की बाइक यहाँ पर चोरी हो जाती है तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई आगे नहीं आता है। और अगर बात की जाए थाने की, तो थाने के अंदर लगभग 10 से 12 केस रोजाना दर्ज हो रहे थे बस स्टैंड के। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि पार्किंग शुरू हुई है, कितनी लोगों को सहूलियत मिलने वाली है? पार्किंग शुरू होने से सुविधा तो है। देखो, पहले हम 1 सेकंड के लिए बाइक रोकते थे तो पता नहीं चलता था उसका चोरी कब हो जाए। हम कुछ सामान उतारने जाते तो पता नहीं चलता, थाने में जाते तो थाने में कार्रवाई नहीं होती मैडम। अब हमारे को सुविधा है कि हमारा बाइक चाहे शाम तक खड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तो सिर्फ पैसे की है, तो सुविधा तो दे रही है हमारे को। हम इस पार्किंग से बहुत खुश हैं। ठीक है, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि पार्किंग जो है लगभग 1.5 साल बाद शुरू हुई है, तो लगता है कि पहले जितनी चोरियों के मामले दर्ज हो रहे थे बस स्टैंड में, उसमें गिरावट आएगी? देखिए मैम, ये तो है ही, जितनी पहले चोरियां होती थी उससे कम होगी, क्योंकि अब यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जो पार्किंग वाले मैनेजमेंट वाले हैं वो बैठे रहेंगे, वो हमारी पर्ची देखेंगे तभी बाइक देंगे। अन्यथा तो क्या होता था, बाहर से कोई गाड़ी बाइक खड़ी कर देते हैं, कोई पीछे से चाबी लगा के ले गया। अब ये पहले पर्ची चेक करेंगे, उसके बाद में ये बाइक देते हैं, भी आपकी बाइक है, हाँ आप जाओ। तो इससे मैम मेरे हिसाब से तो चोरियों में बहुत कमी आएगी, और ये बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने स्टार्ट करी है। पहले बाइकें उठी भी हैं, और जैसे कि शिकायतों के लिए जाना पड़ता था तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ से जाते हैं सिटी थाने में, सिटी थाने वाला कहता है बस स्टैंड वाले थाने पे जाओ। तो इस प्रकार से मैम बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी। लेकिन क्या आपकी कभी बाइक यहाँ से चोरी हुई है, या फिर किसी ने यहाँ से हटा करके कहीं और खड़ी कर दी हो? देखिए मैम, ऐसा हुआ है, पहले बस स्टैंड के ही जो स्टाफ वाले थे उन्होंने पहले बस पे यहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, तो मैं क्लासेस लगाने के लिए गया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ से हटा के स्कूटी को अलग ही जगह पे खड़ी कर दिया था ताकि मिले ना। उसके बाद में आया, मैंने पूछा भी मेरी स्कूटी खड़ी थी, वो तो किसी मेरे मित्र ने देख लिया था भी बस स्टैंड वालों ने ही हटाई है। तो वो पता किया तो वो बोले भी हमने लगाने की जगह नहीं है, पार्किंग में पर पार्किंग उस समय थी नहीं। ये पार्किंग अभी हाल ही में मतलब 2-3 दिनों से स्टार्ट हुई है, तो अब बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इसका। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिर्फ 10 रुपए शुल्क रखा गया है, क्या ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? देखिए मैम, अगर हम 50,000 रुपये की 60,000 रुपये की चीज खड़ी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो 10 रुपए कुछ नहीं है। ठीक है, सही है, नॉर्मल है। चार्ज इतना बनता है, और सुबह से लेके शाम तक खड़े करने का 10 रुपए में चार्ज की मिल रहा है, हमारी सेफ्टी हो रही है, तो मैं नहीं समझता इससे बेटर कोई जगह मिल सकती। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पार्किंग शुरू की गई है, कितने खुश है, क्योंकि चोरियों के मामले लगातार हिसार के बस स्टैंड के ऊपर बढ़ रहे थे? ऐसा है सर श्रीमान जी, हम इसका धन्यवाद देते हैं रोडवेज का, और बहुत ही बढ़िया काम करे है कि हमारी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी जो दी गई यहाँ, और जो ठेकेदारों ने ये ठेका लिया गया है तो इनका हक बनता है 10 रुपये लेने का। और ये क्योंकि रात और दिन खुद मेहनत भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा कई बार हो जाता है, रिस्क लेना पड़ता है, तो हमारा सेफ रहता ही। धन्यवाद।
ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि लगातार आप मेरे ख्याल से स्टूडेंट होंगे, बाइक लेकर के आते होंगे, पहले कोई भी बाइक खड़ी करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पार्किंग शुरू की गई है, तो कितनी सहूलियत मिलने वाली है? बहुत बढ़िया पार्किंग सुविधा है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह शाम आएंगे, बाइक खड़ी करेंगे, 10 रुपए इस पार्किंग को ज़्यादा नहीं है यहाँ। ठीक है, मुझे ये बताइए, पहले यहाँ पर बाइक खड़ी किया करते थे, लेकिन अब यहाँ नो पार्किंग लगा दिया गया है, 1000 रुपए का शुल्क रखा गया है, क्या लगता है ये सही है? नहीं, ये गलत है। पार्किंग में बाइक लगाएं और अपनी बाइक को बचाएं। बिल्कुल, पार्किंग के अंदर बाइक लगानी चाहिए। और अब जो है बस स्टैंड ने नया रूल लागू कर दिया है, 1000 रुपए नो पार्किंग का एरिया आप लोगों को मिलेगा। और ये पार्किंग आप लोग देख पा रहे हैं, सुविधा के अनुसार आपको बता देते हैं कि जो भी यहाँ पर आएगा, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठाया गया है जो पर्ची काटेगा, और पर्ची काटने के बाद उस दूसरे व्यक्ति को वो पर्ची दी जाएगी। जब तक पर्ची नहीं दिखाई जाएगी तब तक आपकी बाइक किसी और को ले जाने नहीं दी जाएगी। और अगर बात की जाए धूप की व्यवस्था की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शेड भी लगाया हुआ है ताकि आपके वाहन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा किसी भी वाहन को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए बिल्कुल लाइन के अंदर ये वाहन खड़े किए गए हैं। हालांकि मेरे साथ यहाँ पर ठेकेदार भी मौजूद है, ठेकेदार जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जिन्होंने अभी अभी लिया है। जोनी जी, मुझे ये बताइए कि लगभग 1.5 साल बाद ये पार्किंग शुरू की गई है, लगभग 1.5 साल बाद ये पार्किंग शुरू की गई है, तो क्या लगता है आपको कि लोगों को सहूलियत मिल पाएगी अब? हाँ जी, हम तो सहूलियत देने के लिए बैठे हैं जी। और लोग अच्छा, मुझे ये बताइए, ये पर्ची आपने किसी को दी, अगर कोई दूसरा बंदा पर्ची लेके आता तो क्या आप उसको बाइक ले जाने देते हैं? हाँ, ले जाने देते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे को पर्ची की जरूरत होती है, और भाई जी उसकी पर्ची गुम हो जाती है तो उसकी आईडी उडी लेके, उसको प्रूफ लेके उसका बाइक देते हैं। ठीक है, यानी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, उसकी सेफ्टी, उसके पूरी आईडी और वो ली जाएगी। क्या अब तक ऐसा कोई मामला आया है कि यहाँ से भी बाइक चोरी हो गई हो? आज तक तो कभी ऐसा मामला आया नहीं है, अभी तक तो कभी होया नहीं। हमने तो 15-16 साल हो गए काम करते। अच्छा, लगभग यहाँ पर जितने भी लोग बाइक खड़ी करने के लिए आते होंगे, आपस में कई बार झगड़ा भी हो जाता है, तो किन बातों को लेकर के लगभग पार्किंग के अंदर झगड़े होते हैं? हमारे तो झगड़े हुए नहीं है जी, और वैसे देखे जाए तो कोई भी आगे कुछ भी कह देता है तो वो तो गलत है। हम झगड़ा तो हम करते ही नहीं किसी के, ना हमारा कोई और माता। कभी आप अखबार में देखे हो, कुछ देखा हो नहीं, जो रेट है वही रेट लेते हैं। और ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर संदीप हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संदीप, आप मुझे ये बताइए कि इस पार्किंग को शुरू हुए कितना समय हो चुका है, और लगभग इतने सालों से ये पार्किंग बंद थी, तो चोरी की समस्याओं की बात की जाए तो उसके अंदर कितनी लोगों को निजात मिल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सिटी बिग न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और सिटी बिग न्यूज जो अक्सर आपको हर चीज की पहलू दिखाता रहता है, सच्चाई से अवगत करवाता रहता है और हर समस्या को उठाता है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस तरीके से ये पार्किंग शुरू हो गई, हमारे भाई हैं उन्होंने जो पार्किंग ली है, तो बहुत अच्छी बात है कि जो है एक पार्किंग लंबे समय बाद लोग इंतजार कर रहे थे इस पार्किंग का। तो और कोविड के दौरान ये 1.5 साल से बंद थी, लेकिन अब जो है फिर से शुरू हो गई है, तो लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो बाइकें चोरी होती थी, अब वो चोरी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी से पूरे प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हैं, छाया का भी प्रबंध है, यहाँ पर लोग आराम से रख देते हैं, चाहे आपकी 1 दिन 2 दिन बाद आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बाइक भी पार्क हो जाती है, साइकिल भी पार्क हो जाती है, गाड़ी भी पार्क हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है कोई। और 10 रुपए में जो है बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, लोग काफी खुश हैं। संदीप, जो बाइक का चार्ज है और गाड़ी का चार्ज है, साइकिल का शुल्क, तीनों क्या एक ही रेट है, 10 रुपए? नहीं मैम, यहाँ पर साइकिल का जो है केवल 5 रुपए चार्ज है, और बाइक का 10 रुपए चार्ज है, गाड़ी का जो है 20 रुपए चार्ज है। वो 12 घंटे के लिए 10 रुपए है, और 12 घंटे बाद उसका 20 रुपए हो जाता है। इसी तरीके से गाड़ी का भी 12 घंटे के लिए 20 रुपए है, उसके बाद जो है उसका चार्ज बढ़ जाता है। तो ये जो रूल है सरकार के, उसी के मुताबिक है। और शहर में सबसे सस्ती पार्किंग है, और कई जगह आप जाकर देखोगे तो 20 रुपए लेते हैं बाइक पार्किंग के, लेकिन यहाँ पर केवल 10 रुपए में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, और 12 घंटे तक आपकी पूरी सेफ्टी यहाँ पर रहती है। और 80,000 रुपए का, 90,000 रुपए कोई व्हीकल अगर 10 रुपए में सुविधा मिले तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। और लोगों से लगभग एरिया की बात की जाए तो पार्किंग का एरिया कितना है? एरिया की बात की जाए तो बहुत से साधन यहाँ खड़े हो सकते हैं, जितने भी लगभग आए वो सभी यहाँ पर आसानी से खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात एक और बताना चाहेंगे, जो लोग नो पार्किंग में व्हीकल खड़े करते हैं उनसे अनुरोध है कि वो नो पार्किंग में ना खड़ी करें, क्योंकि अक्सर नो पार्किंग में चोरियां बहुत होती हैं। कुछ नशे करने वाले युवक ऐसा ही मौका ढूंढते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, नो पार्किंग में खड़ी है, तो वो चाबी लगाकर ले जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंप्लेंटें भी आती रहती है कि नो पार्किंग में थी, व्हीकल चोरी हो गई। तो सभी से अनुरोध है कि वो पार्किंग में लगाएं। 80,000 रुपए का आपका व्हीकल है, वो 10
10 रुपए में आपका बहुत सेफ हो रहा है, तो आपको इससे बढ़िया सुविधा कहीं नहीं मिल सकती। तो 10 रुपए में अपना व्हीकल सेफ कीजिए। और एक बात और है, अगर नो पार्किंग में लगाते हैं तो पुलिस प्रशासन उनका चालान भी काटता है, उनकी बाइक की हवा भी निकाल देते हैं, और दूसरी बात उनका जो है 500 रुपये और 1000 रुपये जुर्माना भी है। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो नो पार्किंग में न लगाएं। पार्किंग की सुविधा आप सभी के लिए शुरू हो गई है, तो आप सभी जो है पार्किंग में लगाएं। तो बिल्कुल, एक बार एरिया आपको बता देते कि ये पार्किंग बनाई कहाँ गई है। हिसार के बस स्टैंड जैसे ही आप लोग ऋषि नगर की साइड से आएंगे और आगे आते ही जैसे ही यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सा बनाया गया है जहाँ पर दुकानें हैं, अंदर जाने की एंट्री वहाँ पर है। और जब आप अंदर आएंगे तो राइट साइड की तरफ पड़ेगा, और जब इस साइड से आएंगे बस स्टैंड से अंदर से निकलेंगे तो लेफ्ट साइड आपको पार्किंग यहाँ पर दिख जाएगी। और बड़ा सारा बैनर भी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ऑटो की जहाँ पर व्यवस्था है खड़ी होने की, उसके बिल्कुल सामने ही पार्किंग बनाई गई है। और लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा का इंतजाम इस बार रोडवेज ने किया है, क्योंकि लगभग कोरोना काल के अंदर 1.5 साल से ये पार्किंग बंद थी, और अब सीसीटीवी कैमरे के साथ दोबारा से पार्किंग शुरू की गई है। और नो पार्किंग का एरिया वहां पर लिखा गया है। हालांकि कल ही 2 कंप्लेंट मेरे पास भी आई थी। हालांकि मुझे लगभग फोन आते रहते हैं कि बस स्टैंड से मैडम हमारी बाइक चोरी हो गई है, साइकिल चोरी हो गई है, प्लीज न्यूज बनवा दीजिए, प्लीज ढूंढवाने में हमारा सहयोग कर दीजिए। लेकिन अब आप लोगों के लिए सुविधा के लिए पार्किंग बना दी गई है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पार्किंग के अंदर ही खड़ी कीजिए, क्योंकि जब आपका 6 लाख की गाड़ी या फिर 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का बाइक 10 रुपए के अंदर सुरक्षित हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर नो पार्किंग के अंदर खड़े करने की जरूरत है। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।